हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के चौथे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर को हम ब्रीफली जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एटम्स के वैलेंसी और नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। तो एटम्स की जो वैलेंसी होती है वही उसकी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कार्बन की वैलेंसी की बात करें वो 4 है, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 4 हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 2 हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 3 हैं। यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 2 हैं। यहाँ पर हैलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है, आप जानते होंगे, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 1 हैं। ये हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन कंपाउंड्स हैं। तो इसकी वैलेंसी भी 1 होती है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 1 होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं रूट वर्ड्स की। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं, 1 के लिए मिथ यूज होता है, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूट वर्ड होता है जो कि नंबरिंग को दिखाने के लिए, कार्बन के नंबर को दिखाने के लिए कि कार्बन एक कंपाउंड में कितना है, इसके लिए एक रूट वर्ड का यूज किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आप इसे याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप क्या होते हैं? अल्केन ग्रुप जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड। वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके सफिक्स जो होते हैं वो एन होते हैं। इसको पाराफिन्स भी कहते हैं ड्यू टू देयर लीस्ट रिएक्टिविटी। ये रिएक्शन में बहुत कम भाग लेते हैं, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसके लिए इसे पाराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। ये है इसका जनरल फार्मूला। हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दे रखा है CH4, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH4 हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जनरल फार्मूला दे रखा है CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है? n = नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन हमारा n जो है नंबर ऑफ कार्बन है। n नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पर जो कार्बन कितने हैं? यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का नंबर 1 है, कार्बन 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर CnH2n+2, ये इस फार्मूला को हम निकालते हैं। हम अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हम CH4 को डिराइव करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर CnH2n+2 ये हमारा फार्मूला होता है, इसको हम डिराइव करते हैं। ये जो हमारा है फार्मूला है CnH2n+2, इसको हम डिराइव करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? यहाँ पर जो है n जो है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ n जो है हमारा नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कार्बन की नंबरिंग है, कार्बन कितने हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, तो C1 n की जगह पर 1 आएगा। फिर यहाँ पर H2 n की जगह पर फिर 1, 2 × 1 और ये +2। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर फिर हम बात करते हैं C, और ये जो है H2+2 हो जाएगा, H2+2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? CH और 4। कुछ इस प्रकार से हमारा कंपाउंड मिल गया CH4 मिल गया हमारा।
तो अपने जनरल फार्मूला की ट्रिक से कैसे हम जनरल फार्मूला से किसी कंपाउंड को कैसे डिराइव करते हैं ये आपने सीख लिया। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके नेमिंग की। यहाँ पर इसका नेम है मीथेन। अभी मीथेन कैसे आया इसके बारे में हम जानते हैं। ये मीथेन कैसे आया इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर CH4 दे रखा है हमें, CH4। अब हमने बताया था कि यहाँ पर जो CnH2n+2 होता है इसका जनरल फार्मूला 2n+2, ये इसका नंबर ऑफ कार्बन होता है, n का मान नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है। तो हमने रूट वर्ड में पढ़ा था कि कार्बन की संख्या 1 तो क्या होती है n, कार्बन की संख्या 1 तो ये जो रूट वर्ड आएगा इसके लिए वो रूट वर्ड क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो रूट वर्ड आएगा कार्बन की संख्या 1 तो रूट वर्ड आएगा मिथ, इसके लिए रूट वर्ड आएगा मिथ। इस प्रकार से यहाँ पर रूट वर्ड क्या आ जाएगा, मिथ। और हमने पढ़ा था कि अल्केन के सफिक्स क्या होते हैं, अल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सफिक्स इसका, अल्केन का सफिक्स एन होता है। इसमें हम दिखाया था हमने, एल्केन का सफिक्स जो होता है वो एन होता है। तो यहाँ पर हम एन लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो इसका नाम हमने लिख दिया, इसके स्ट्रक्चर के रूप में भी हम लिख देते हैं। इस प्रकार से ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से लगेगा, हर एक बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से आ गया। तो ये हमारा आ गया मीथेन, मीथेन ये हमारा मीथेन बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कंपाउंड की। अगले एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वह C2H6। C2H6 कैसे आया फिर हम समझा देते हैं आपको कि C2H6 कैसे आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम C2H6 लिखें तो इस यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है। तो CnH2n+2 से C2H 2 × 2 कितना होगा 4 प्लस कितना आएगा 2n+2 तो कितना आ गया C2H6 आ गया, C2H6 आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर 2 कार्बन हो तो हमारा रूट वर्ड क्या आता है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो हमारा आता है वो आता है इथ। 2 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड इथ और इसका सफिक्स जो होता है वो होता है एन, अल्केन का सफिक्स एन, तो इथेन आ गया। ठीक है, 2 कार्बन तो इथेन। यहाँ पर ये रेशनल और कंडेंस्ड फार्मूला आपके लिए नया है। ये देखिए ये हमारा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर के रूप में है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल के रूप में लिखा हुआ है तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, और इस फार्मूले को इसी फार्मूले से डिराइव करा गया है। कैसे हम आपको बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है CH3 इसको अगर हम ले लें और इसको अलग कर लें, ठीक है, और इस CH3 को अगर हम ले लें और अलग कर लें इस प्रकार से तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है CH3 अलग, CH3 अलग, 2 CH3 बन रहे हैं। अगर हम इसी को अलग अलग कर दें, 2 CH3 बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसी को रैशनल या कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। ठीक है, सिकुड़ा हुआ फार्मूला कह सकते हैं, रैशनल और कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसकी नेमिंग के बारे में बात करते हैं। ये हमने बात कर ली, नेमिंग इसकी क्या होती है, इथेन होती है, हमने बात किया था अभी। अगले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वह C3H8, हमारा एग्जाम्पल है C3H8। C3H8 को हम जानते हैं, ये देखिए C3H8, यहाँ पर हमारा कार्बन कितना है 3, CnH2n+2 से निकालते हैं इसको, C3 कार्बन 3 तो 3 H 2n+2 H 2n की संख्या 3 2 तिया 6 और प्लस 2 कितना आ जाएगा C3H 6 + 2 8, C3H8 आ गया। तो इस
C3H8 हमारा आ गया। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमने 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड दिया था क्या, प्रोप। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, हमारा 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड था वो था प्रोप था। और एल्केन के जो सफिक्स होते हैं वो एन होते हैं, तो यहाँ पर आ गया प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, प्रोपेन, इसका नेम हो गया प्रोपेन। ठीक है, इसी को स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से। स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखें, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर कंपाउंड्स को उसके स्ट्रक्चर के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को ज़्यादातर उसके स्ट्रक्चर के रूप में ही लिखा जाता है। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये हमारा कंडेंस्ड फार्मूला है या रैशनल फार्मूला कह सकते हैं। तो इस प्रकार से CH3 को तोड़ा गया है, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH3, ये हमारा कंडेंस्ड फार्मूला है। ये हमारा रैशनल या कंडेंस्ड फार्मूला है, यानी कि सिकुड़ा हुआ फार्मूला है। ये जो है हमारा ये फार्मूला है हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये है हमारा कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फार्मूला है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा एक और फार्मूला होता है जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेमिंग होती है मेनली इस पर डिपेंड होती है, जल्दी भी लिखा जाता है इसलिए इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये हमारा कौन सा फार्मूला है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम अगले पेज में अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से हम बॉन्ड लाइन फार्मूला को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, C3H8। कुछ इस प्रकार से हमारे पास 3 कार्बन है और H8 है, तो इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखते हैं। इसका जो बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा, इसका जो बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। इसको हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। इसका जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मोर है वहाँ पर कार्बन है, हर मोर कार्बन और हर एंड कार्बन। आप इस बात को ध्यान रखें, हर मोर कार्बन और हर एंड कार्बन। यहाँ पर आपको हम फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक इस प्रकार से हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ठीक है, बॉन्ड लाइन में हर एंड कार्बन होता है, हर एंड कार्बन होता है, और हर मोर कार्बन होता है। यहाँ पर एक मोर है, ये कार्बन है, और हर एंड है, यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पर 3 एंड है, तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन हो गए, और 3 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यानी कि एक बॉन्ड है। तो हमारे कितने बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड बच गए। इसके पास 3 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, इसके भी 3 बॉन्ड हैं, इसके भी कुछ इस प्रकार से 3 बॉन्ड बच गए तो 3 हाइड्रोजन इसके भी। ठीक है, और इसके 2 बॉन्ड हैं, इसके 2 बॉन्ड हैं, तो इसके तो केवल 2 ही बॉन्ड खाली बचे, तो इस दोनों बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो गए, C3H8। यही तो हमें लाना था, C3H8 हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला से आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग की। तो इसकी नेमिंग क्या है, इसकी नेमिंग जानते हैं। इसकी नेमिंग हमने कर रखी थी ना, इसकी नेमिंग वैसे मैंने बताया था। इसकी नेमिंग प्रोपेन, प्रोप, 3 कार्बन तो प्रोप, और यहाँ पर इसकी सफिक्स एन। ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को करते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है
वो कुछ इस प्रकार से है। C4H10 को स्ट्रक्चर के रूप में इस प्रकार से हम लिखते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर ये रैशनल और कंडेंस्ड फार्मूला है। अब हम नीचे आते हैं, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। बॉन्ड लाइन फार्मूला को इससे हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम इस तरह से, यहाँ पर बॉन्ड लाइन फार्मूला कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला है। बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कार्बन होगा, हर एंड पर कार्बन हो गया। हर मोर पर कार्बन होगा, यहाँ पर मोर है, यहाँ कार्बन होगा। फिर यहाँ पर भी मोर है, यहाँ पर भी कार्बन होगा। हमारे पास कितने कार्बन आ गए? 4 कार्बन आ गए। 4 कार्बन आ गए। हमें तो यही तो करना है, C4H10 यही लाना है ना। तो 4 कार्बन आ गए, और 4 कार्बन में हम हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ पर एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 वैलेंसी बच गई इस कार्बन की, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है। अब आप हाइड्रोजन गिन सकते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन गिन सकते हैं, 1 2 3 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन, 2 7 3 10 हाइड्रोजन। 10 हाइड्रोजन हमारा आ गया। 10 हाइड्रोजन आ गया, यही तो हमें लाना था। C4H10 आ गया। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। C4H10 की नेमिंग, 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन के लिए हमने क्या कहा था? इसका जो रूट वर्ड होगा 4 कार्बन के लिए वो होगा ब्यूट होगा, और इसका सफिक्स होता है अल्केन का एन, तो ये इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसकी नेमिंग हमने जान ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीथेन है, CH4, कंडेंस्ड फार्मूला CH4, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये सारे के मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे हुए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सीधा कर सकते हो। यहाँ पर मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नॉनेन, डेकेन। सभी के स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे हुए हैं, सभी के कंडेंस्ड फार्मूला लिखे हुए हैं, और सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हुए हैं। आप इसको घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स की। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स की, जो इस प्रकार से क्लासीफाई करा गया है कार्बन एटम्स को। पहला है 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, 1 डिग्री और प्राइमरी, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या है। कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ, इसका डेफिनेशन दिया गया है, कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम, एक कार्बन से जो कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं उसको कहते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन से जो अटैच्ड होते हैं कार्बन, उसको कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक कार्बन से एग्जाम्पल है, एक कार्बन, ये जो कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, और ये जो कार्बन है वो भी एक कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि ये जो कार्बन है ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हुई? 1 और 1। ये नहीं है, ये 1 डिग्री कार्बन नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम होंगे। ये जो है ये 1 डिग्री कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि ये इस तरफ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कौन कौन होंगे? वो केवल होंगे ये वाला कार्बन एटम, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये जो है ये कार्बन भी केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन भी केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम 2 हो गए। ठीक है, अब 1 डिग्री
2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं। 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम जो होते हैं कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स से जो कार्बन अटैच्ड होते हैं उसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है ये तो केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है इससे, ये जो कार्बन है वो भी केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है इससे। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन कौन होगा? जो 2 कार्बन से अटैच्ड हो। तो 2 कार्बन से अटैच्ड कौन सा कार्बन है? ये बीच वाला कार्बन जो कि इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1। यहाँ पर 1 डिग्री 2 है और 2 डिग्री 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पार्ट की, तो वो है 3 डिग्री और टर्शियरी। ठीक है, 3 डिग्री और टर्शियरी में का क्या डिफिनेशन है? कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम। ठीक है, वैसे कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हों। ठीक है, यहाँ पर ये जो कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये जो कार्बन है वो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये कार्बन जो है बीच ये वाला कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन होंगे 1। ठीक है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 3, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 1, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 4 डिग्री और क्वाटरनरी। 4 डिग्री और क्वाटरनरी क्या होते हैं? 4 डिग्री और क्वाटरनरी जो होता है वो होता है कुछ इस प्रकार। कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, जो 4 कार्बन से जुड़े होते हैं वो 4 डिग्री या क्वाटरनरी कहे जाते हैं। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन जान गए, इसके हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो कार्बन है ये केवल एक से अटैच्ड है, ये इस वाले से। ठीक है, ये जो कार्बन है ये भी केवल एक कार्बन से अटैच्ड है इस वाले से। फिर ये जो कार्बन है ये भी केवल एक कार्बन से अटैच्ड है इस वाले से। फिर ये जो कार्बन है ये भी केवल एक कार्बन से अटैच्ड है इस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब 4 डिग्री इसमें से कौन सा है जो कि 4 कार्बन से अटैच्ड हो? तो यहाँ पर 4 कार्बन से कौन सा कार्बन अटैच्ड है? ये वाला जो कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम को कितने पार्ट में क्लासिफाई करा गया है? ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री और प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। वही बात, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ये नहीं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन एटम। तो 1 डिग्री कार्बन जो होगा उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसे कहेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री कार्बन है और इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरफ बात करते हैं, ये भी है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, ये भी है, तो इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो ये जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं ये भी होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6। 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6। तो जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो वो होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2 डिग्री सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की। 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की।
तो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, ये हो जाएंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। ये जो है कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन सॉरी ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो इसके हाइड्रोजन की तो गिनती नहीं होगी। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन है, तो इसके हाइड्रोजन की भी गिनती नहीं होगी। बात करते हैं, हमें बात करना है 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स की। तो 2 डिग्री कार्बन कौन सा है? ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ठीक है, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। अब बात करते हैं नंबर 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन एटम की। 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम्स। तो वैसे हाइड्रोजन एटम जो 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े होंगे वो होंगे 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इसमें हमें 3 डिग्री हाइड्रोजन खोजना है। 3 डिग्री हाइड्रोजन खोजने के लिए पहले हमें 3 डिग्री कार्बन खोजना होगा। तो इसमें 3 डिग्री कार्बन जो है वो ये है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा है 3 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कितने हैं? केवल एक, तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन 1। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं हम अपने चौथे टर्म की, वो है 4 डिग्री या क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम। 4 डिग्री या क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम। अब आप हमें ये बताएं कि 4 डिग्री या क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर अगर हम 4 डिग्री कार्बन को लें, कार्बन 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 कार्बन, कुछ इस प्रकार से 4 डिग्री कार्बन होगा, बना लेते हैं। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब हमें बताएं कि 4 डिग्री कार्बन ये है, ये वाला जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है। अब इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन लग सकता है? इस कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई हैं, चारों बॉन्ड्स कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये बॉन्ड भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड भी, ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी। तो इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो सकता है इस कार्बन में? नहीं हो सकता है। तो ये जो 4 डिग्री या क्वाटरनरी हाइड्रोजन है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।